कभी कभी जिंदगी में सबसे गहरी बातें बिना बोले समझी जाती हैं। खामोशी सिर्फ आवाज की गैर मौजूदगी नहीं होती। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपने भीतर वापस ले जाती है। वो जगह है जहां विचार साफ होते हैं, भावनाएं स्थिर होती हैं और इंसान खुद से जुड़ता है। आज के शोर शराबे वाली दुनिया में जहां हर सेकंड कोई ना कोई हमारी अटेंशन खींच रहा है, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, लोगों की बातें, वहां साइलेंस हमें याद दिलाती है कि हमारी असली शांति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अंदर है। इंसान तभी खुद को सुन पाता है जब वो दुनिया को कुछ देर के लिए चुप कर दे। साइलेंस हमें अपने विचारों को ऑब्जर्व करने का मौका देती है। कौन सा ख्याल सच है और कौन सा डर की देन। बहुत बार हम दौड़ते दौड़ते इस कदर थक जाते हैं कि रुकना भूल जाते हैं, लेकिन खामोशी हमें रुकने का, सांस लेने का और महसूस करने का मौका देती है। यही वो पल होते हैं जब दिमाग अंदर से विस्पर करता है, ये तुम हो, ये तुम्हारी सच्चाई है। साइलेंस आत्मज्ञान का सबसे सुंदर रास्ता है। सोचिए, जब हम अपने जीवन के सबसे कठिन फैसलों पर होते हैं तो शोर नहीं बल्कि खामोशी ही हमें जवाब देती है। हमारी इंट्यूशन, हमारा इनर वॉइस इसी शांत जगह में जागता है। यही वजह है कि ध्यान करने वाले कलाकार, लेखक और महान नेता हमेशा कुछ पल चुप्पी में बिताते हैं ताकि उनकी क्रिएटिविटी और क्लैरिटी बढ़े। साइलेंस हमारे रिश्तों को भी मजबूत करती है। जब हम किसी की बात बिना इंटरप्ट किए दिल से सुनते हैं तो बिना बोले भी विश्वास बन जाता है। कभी कभी सिर्फ साथ बैठकर चुप रहना किसी भी शब्द से ज्यादा हीलिंग देता है। खामोशी टूटे दिल को जोड़ने की भी क्षमता रखती है। कोई बात नहीं कहता लेकिन सब समझ आता है। जब आप साइलेंस को अपनाते हैं तो दुनिया आपको बेहतर सुनने लगती है। तनाव कम होता है, दिमाग मजबूत होता है और भावनाएं संतुलित। आप कम बोलकर ज्यादा समझने लगते हैं, कम रिएक्शंस देकर ज्यादा असर डालते हैं। साइलेंस आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है, क्योंकि यह आपको खुद पर कंट्रोल करना सिखाती है। तो आज इस शोर करती दुनिया में खुद के लिए कुछ पल चुप्पी चुनिए। अपने मन की आवाज को सुनिए। हर दिन कुछ मिनट खुद को बाहरी शोर से डिस्कनेक्ट कीजिए। शुरुआत छोटी हो सकती है, बस 5 मिनट की, लेकिन इसका प्रभाव आपकी पूरी पर्सनालिटी को बदल देगा। नमस्कार दोस्तों, बुक नोवा पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ साइलेंस। बुक के बारे साइलेंस एक सुपर पावर है। इसे आपने जितना कम आंका है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। और जिस दिन आपने इस शक्ति को समझ लिया, उस दिन दूसरों का शोर आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, बल्कि आपकी खामोशी उनकी दुनिया को इंस्पायर करेगी। हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर सेकंड कोई ना कोई हमारी ध्यान शक्ति को खींचने की कोशिश कर रहा है। सुबह उठते ही मोबाइल में आए नोटिफिकेशन हमारी नींद को तोड़ते हैं और रात को सोते वक्त भी आखिरी आवाज किसी ऐप का अलर्ट होता है। सोशल मीडिया पर लगातार स्क्रॉल करना, लाइक्स और कमेंट्स का इंतजार करना, लोगों का शोर, ये सब मिलकर हमारे दिमाग को इतना भर देते हैं कि हमारे अपने विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। हम रुकना भूल गए हैं, हम सुनना भूल गए हैं, खासकर खुद को। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत ज्यादा शोर होता है तो दिमाग चिड़चिड़ा हो जाता है। हमारे विचार टकराने लगते हैं, हम किसी बात पर साफ साफ फैसला नहीं कर पाते और धीरे धीरे हमें लगता है कि जैसे कोई अदृश्य ताकत हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रही है। असल में वह ताकत शोर है जो हमें अपनी असली दिशा से भटका देता है। हम हर चीज का पीछा करते करते खुद से दूर हो जाते हैं। यही वजह है कि आज की तेज रफ्तार दुनिया में साइलेंस की जरूरत पहले से कहीं अधिक हो गई है। साइलेंस कोई मजबूरी नहीं बल्कि आत्मा के लिए ऑक्सीजन है। जब हम कुछ देर चुप होते हैं तो हमारे भीतर चल रही हलचल धीरे धीरे शांत होने लगती है। यही वो वक्त होता है जब हमारा दिमाग अंदर से आवाज देता है, जो सिर्फ हमारी अपनी होती है। यह आवाज हमारी चाहत, हमारे डर, हमारे सपने और हमारी असली पहचान के बारे में बताती है। लेकिन यह आवाज तभी सुनाई देती है जब बाहर का शोर बंद होता है। आप सोचिए, जब किसी तालाब का पानी हिल रहा होता है तो उसके नीचे की परछाइयां धुंधली दिखाई देती हैं, पर जैसे ही पानी शांत होता है सब कुछ साफ हो जाता है। हमारा दिमाग भी उसी तालाब जैसा है। शोर मतलब लहरें और साइलेंस मतलब स्थिरता।
जब हम चुप होते हैं तो जिंदगी की सच्चाई साफ नजर आने लगती है। हमें समझ आता है कि हमें क्या चाहिए और क्या सिर्फ समाज की उम्मीदों का बोझ है। हमें दिखता है कि हम कौन सी दौड़ जीतना चाहते हैं और कौन सी दौड़ से बाहर निकल जाना चाहिए। साइलेंस हमें अपने फैसलों पर कंट्रोल देता है, क्योंकि शोर में लिए गए निर्णय अक्सर भावनाओं की जल्दबाजी में होते हैं, लेकिन चुप्पी में लिया गया फैसला आत्मा की गहराई से निकलता है। यही वजह है कि बड़े बड़े नेता, लेखक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक लोग कुछ देर अकेले शांति में बैठते हैं, क्योंकि वहीं से नए आइडिया और नए समाधान जन्म लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, साइलेंस हमें हमारी एनर्जी वापस देता है। हम जितना ज्यादा बोलते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, भागते हैं, उतना ही थक जाते हैं। लेकिन कुछ पल अपने मन को आराम देने से हमारा माइंडसेट फिर से रिचार्ज होता है। हम बेहतर सोचते हैं, बेहतर महसूस करते हैं और बेहतर जीते हैं। आज अगर आपको लगे कि जिंदगी बहुत तेज भाग रही है, तो एक पल रुकिए, अपना मोबाइल साइड में रखिए, आंखें बंद करिए और सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करिए। ये छोटा सा कदम ही आपको याद दिला देगा कि शांति कहीं बाहर नहीं, बल्कि यहीं आपके भीतर है। साइलेंस आपकी ताकत है, और जिस दिन आपने इसे अपनाना सीख लिया, उसी दिन आप दुनिया के शोर पर नहीं, अपनी जिंदगी पर राज करेंगे। हम हर दिन इतने सारे लोग, स्थितियों और विचारों से प्रभावित होते हैं कि कभी-कभी हम यह भी भूल जाते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। हम वही सोचने लगते हैं जो दुनिया हमें सोचने के लिए कहती है। हम वही चाहते हैं जो दूसरों को पसंद है। हम वही रास्ता चुनते हैं जो समाज ने हमारे लिए तय किया है। और इसी भीड़ में हमारी खुद की पहचान कहीं खोने लगती है। लेकिन जैसे ही जीवन में कुछ पल साइलेंस आते हैं, सब बदलने लगता है, क्योंकि साइलेंस वह दर्पण है जिसमें हम अपने सच्चे स्वरूप को देख पाते हैं। जब बाहरी शोर शांत होता है, तब अंदर की आवाज जागती है। यही आवाज हमें बताती है कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, हम दुखी हैं या खुश। हम इसे तभी समझ पाते हैं जब थोड़ी देर रुकते हैं, वरना हम बस चलते जाते हैं, बिना महसूस किए कि मन किस दिशा में जा रहा है। साइलेंस हमें अपनी फीलिंग्स से दोबारा जोड़ता है। यह हमें यह महसूस कराता है कि हमारी भावनाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं और हमें उन्हें दबाना नहीं, बल्कि समझना चाहिए। क्योंकि जो समझ में आ जाता है, वह हमें परेशान करना बंद कर देता है। साइलेंस हमें अपनी गलतियों से सीखने का मौका भी देता है। जब हम खुद से दूर भागते हैं तो अपनी कमियों को देख ही नहीं पाते, लेकिन जब हम कुछ पल अकेले बैठते हैं, तब हमें अपनी गलतियां भी साफ दिखाई देती हैं। लेकिन यह आत्मनिंदा नहीं होती, यह आत्मज्ञान होता है। हम समझने लगते हैं कि हमें कहां बदलने की जरूरत है और कैसे अपनी लाइफ को बेहतर बनाया जा सकता है। जैसे डॉक्टर बीमारी को पहले पहचानता है, उसी तरह साइलेंस हमें हमारी कमियों का पता देता है, ताकि हम खुद का इलाज कर सकें। सबसे खूबसूरत बात यह है कि साइलेंस हमारी असली आइडेंटिटी को उजागर करता है। जब हम शांत हो जाते हैं, तब हमें वह चेहरा दिखाई देता है जो हम सच में हैं, बिना नकाब, बिना दिखावे, बिना दुनिया की अपेक्षाओं के बोझ के। हम अपने दिल की गहराइयों में उतरते हैं और वहां हमें हमारी इच्छाएं, हमारे सपने, हमारे डर, सब कुछ मिल जाता है। यही सेल्फ अवेयरनेस है, यह समझ कि हम कौन हैं, कहां खड़े हैं और कहां पहुंचना चाहते हैं। आजकल लोग कहते हैं कि वे खुद को खो चुके हैं, लेकिन सच तो यह है कि वे खुद से दूर हो चुके हैं। और इस दूरी को खत्म करने का सबसे सरल तरीका है कुछ पल साइलेंस को अपनाना, अपने आप से बातें करना, अपनी भावनाओं को सुनना, अपनी आत्मा की कंपी को महसूस करना। यह दूरी जितनी कम होती जाएगी, उतनी ही ज्यादा क्लैरिटी आपके जीवन में आएगी। साइलेंस कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं, यह एक इंट्रोस्पेक्शन की यात्रा है। जब हम इस यात्रा पर निकलते हैं, तब हम खुद को पाते हैं, और जो खुद को पा लेता है, वह दुनिया में कुछ भी पा सकता है। इसीलिए हर दिन कुछ मिनट अपने साथ बिताइए, खुद को सुनिए, खुद को समझिए, क्योंकि आपसे बड़ी सच्चाई इस दुनिया में कोई नहीं। जब आप खुद को समझ जाते हैं, तब पूरी दुनिया आपको समझने लगती है। हमारे भीतर एक ऐसी आवाज रहती है जो कभी गलत नहीं होती। यह न बहुत तेज बोलती है, न ही दूसरों की तरह हमें मजबूर करती है। यह बेहद शांत, बेहद कोमल और बेहद सच्ची होती है। हम इसे इनर वॉइस कहते हैं। वह आवाज जो हमें रास्ता दिखाती है, हमें चेतावनी देती है और सही निर्णय लेने में हमारा मार्गदर्शन करती है। लेकिन अफसोस की बात यह है
कि आज की दुनिया के शोर ने इस आवाज को इतना दबा दिया है कि कई लोग इसे सुनना ही भूल चुके हैं। हम लगातार इतने सारे डिस्ट्रैक्शन से घिरे रहते हैं कि दिमाग कभी शांत ही नहीं होता। मोबाइल की रिंग, सोशल मीडिया के अपडेट, दूसरों की आवाजें और हमारे भीतर का अनंत विचारों का शोर, इन सब के बीच इनर वॉइस की फुसफुसाहट खो जाती है। यह आवाज ना चिल्लाती है, ना जोर देती है। यह बस धीरे से कहती है, यह सही है या यह मत करो, यूं। लेकिन हम या तो अनसुना कर देते हैं या फिर हमें इतनी जल्दबाजी होती है कि रुककर इसे सुन ही नहीं पाते। जब हम शांत बैठते हैं तब यह आवाज सामने आना शुरू होती है। जैसे ही मन का बादल थोड़ा हटता है, स्पष्टता आने लगती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बिना किसी कारण के हमें लगता है कि यह काम नहीं करना चाहिए या यह रास्ता अच्छा है। वह वही इनर वॉइस होती है। वह हमारे जीवन के अनुभवों से, हमारी भावनाओं से और हमारी आत्मा की समझ से जन्म लेती है। यह किसी किताब या किसी इंसान से ज्यादा बुद्धिमान होती है, क्योंकि यह सीधे हमारे सच से जुड़ी होती है। इनर वॉइस हमें चेताती भी है। जब हम किसी गलत दिशा में जा रहे होते हैं तो दिल बेचैन होने लगता है, मन घबराता है। यही उसकी पुकार होती है, जो हमें रुककर सोचने को कहती है। लेकिन अगर हम अपने मन की आवाज को लगातार नजरअंदाज करते रहे तो एक दिन वह चुप हो जाती है और फिर हम दूसरों पर निर्भर होने लगते हैं, उनकी राय, उनके फैसले, उनके जजमेंट पर। और धीरे धीरे हम अपनी लाइफ की ड्राइविंग सीट किसी और को सौंप देते हैं। पर जो लोग इनर वॉइस को सुनते हैं वे जीवन में सही निर्णय सही समय पर लेते हैं। उनकी लाइफ में दिशा होती है। वे गलतियां कम करते हैं क्योंकि वे अपने ही दिल की बुद्धि का पालन करते हैं। वे एक अजीब सी शांति महसूस करते हैं क्योंकि वे अपनी आत्मा के साथ टकराव में नहीं होते। वे जानते हैं कि उनका रास्ता दुनिया को समझाना जरूरी नहीं, क्योंकि उनकी आत्मा उसे समझती है। इनर वॉइस तक पहुंचने का सबसे सरल तरीका है साइलेंस। जब मन शांत होता है तब यह आवाज साफ सुनाई देती है। इसलिए हर दिन कुछ मिनट अपने आप से जुड़िए। गहरी सांस लें। कोई शोर नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई चिंता नहीं, बस आप और आपके भीतर छुपी वह सच्चाई। धीरे धीरे यह आवाज आपको जीवन की दिशा दिखाना शुरू कर देगी। याद रखिए, दुनिया आपको गलत रास्तों पर ले जा सकती है, लेकिन आपका अंदरूनी मार्गदर्शक कभी आपको भटकने नहीं देगा। उसे सुनिए, उसे अपनाइए। यही वह ताकत है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। हमारी जिंदगी में जितनी खुशियां हैं उतना ही तनाव और संघर्ष भी है। कभी काम का दबाव, कभी रिश्तों की उलझने, कभी भविष्य की चिंता और कभी खुद के भीतर की लड़ाई। यह सब मिलकर हमारे मन को थका देता है। धीरे धीरे यह थकान ओवर थिंकिंग बन जाती है, चिंता बन जाती है, नकारात्मक भावनाओं का पहाड़ बन जाती है। और जब दिमाग बोझिल होता है तो इंसान बाहरी दुनिया से नहीं, खुद से टूटने लगता है। ऐसे समय में जो चीज हमें समझ और शांति दे सकती है वह है साइलेंस। साइलेंस हमारे दिमाग के लिए एक ब्रेक की तरह काम करता है। जैसे मोबाइल को ज्यादा इस्तेमाल करने पर वह गर्म हो जाता है और उसे रीस्टार्ट करने से वह फिर से ठीक चलने लगता है, वैसे ही हमारा मन भी लगातार विचारों और समस्याओं से भारित हो जाता है। जब हम चुप होते हैं, विचारों की भीड़ धीरे धीरे कम होने लगती है। दिमाग को सांस लेने का मौका मिलता है। यह खुद को रीसेट करता है और हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। ओवर थिंकिंग की आदत तब पैदा होती है जब हम हर छोटी बात पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हैं, और ध्यान तब भटकता है जब मन शांत नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम कुछ पल साइलेंस में बिताते हैं, हमारे विचार व्यवस्थित होने लगते हैं। जो बातें वाकई मायने रखती हैं केवल वही बचती हैं। बाकी सब चिंता धुंध की तरह छंट जाती है। साइलेंस हमें यह समझने में मदद करता है कि हर चीज पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजों को समय पर छोड़ देना ही समझदारी है। इस दुनिया में सबसे दर्दनाक चीज है भावनाओं का दब जाना। हम दुखी होते हैं लेकिन बोलते नहीं। हम रोना चाहते हैं लेकिन रोते नहीं। हम टूटा हुआ महसूस करते हैं लेकिन दिखाते नहीं। और जैसे जैसे भावनाएं भीतर दबती जाती हैं, मन भारी होता जाता है। साइलेंस उन दबे भावों को धीरे धीरे बाहर लाने का रास्ता बनता है। जब कोई आवाज नहीं होती तो केवल दिल की आवाज होती है, और जब दिल बोलता है तो वह खुद का इलाज करना शुरू कर देता है। साइलेंस में बैठकर जब हम अपनी तकलीफों को स्वीकार करते हैं तब हीलिंग शुरू होती है। इसमें हम खुद से यह कहते हैं, हाँ ये दर्द है
लेकिन मैं इसे समझूंगा और इससे बाहर निकलूंगा। यह स्वीकार ही हमें टूटने से बचाता है। यही वह समय होता है जब आत्मा खुद को जोड़ने लगती है। जैसे टूटी हुई दीवार पर प्लास्टर लगाया जाए, वैसे ही साइलेंस हमारे दिल के गहरे घावों पर मरहम लगाता है। साइलेंस हमें यह याद दिलाता है कि दर्द भी जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन वह हमें खत्म करने के लिए नहीं आया, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आया है। जब मन शांत होता है तो हम अपने संघर्षों को नए नजरिए से देखते हैं। पहले जो दर्द लगता था वही अब सीख बन जाता है। पहले जो कमजोरी लगती थी वही ताकत बन जाती है। अगर आप जीवन में टूटन महसूस कर रहे हैं, थकान महसूस कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तो खुद को कुछ पल की साइलेंस दें। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और मन को खुला छोड़ दें। ये कुछ मिनट का समय आपको वापस खुद से मिलवा देगा, क्योंकि हीलिंग बाहर नहीं, भीतर होती है और भीतर पहुंचने का रास्ता हमेशा साइलेंस से होकर गुजरता है। हम अक्सर सोचते हैं कि कम्युनिकेशन केवल बोलने से होता है, लेकिन सच ये है कि सबसे गहरी बातें अक्सर चुप्पी में समझी जाती हैं। जब हम बोलते हैं तो हम वही कहते हैं जो हम सोच रहे हैं, लेकिन जब हम चुप रहते हैं तब हम वही महसूस करवाते हैं जो हमारे दिल में होता है। शब्द कई बार सीमित हो जाते हैं, लेकिन साइलेंस अनंत होता है। यही वजह है कि रिश्तों में, बातचीत में और नेतृत्व में साइलेंस एक ऐसी शक्ति बन जाता है जो हर कोई नहीं समझ पाता। कभी कभी कोई इंसान कुछ नहीं बोलता, फिर भी हम उसकी आंखों में उसका दर्द, उसकी खुशी या उसके एहसास पढ़ लेते हैं। एक माँ अपने बच्चे को बिना बोले समझ लेती है। एक दोस्त दूसरे के चेहरे पर आए बदलाव से उसका हाल जान लेता है। यह साइलेंस की भाषा है, जहां शब्द नहीं बल्कि समझ काम करती है। इस भाषा में कोई गलतफहमी नहीं होती, क्योंकि यहां दिल सीधे दिल से जुड़ता है। जब हम किसी को ध्यान से सुनते हैं, बिना टोक टोकी के, बिना जवाब सोचने के, तो सामने वाला सच में महसूस करता है कि उसकी बात की अहमियत है। वह खुलकर बोलता है, अपने दिल की बातें शेयर करता है। यही असली कम्युनिकेशन है, जहां एक इंसान बोलता है और दूसरा सिर्फ सुनता नहीं, समझता है। लीडर्स इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वे बोलने से ज्यादा सुनने की क्षमता रखते हैं। वे हर आवाज के पीछे छुपे भाव को समझते हैं। यही साइलेंस उन्हें महान लिसनर बनाता है और उनकी बातों को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। कई बार हमें लगता है कि जवाब देना जरूरी है, प्रतिक्रिया देना जरूरी है, लेकिन साइलेंस हमें सिखाता है कि हर बात पर बोलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी शांत रहकर सोचना ज्यादा समझदारी होती है। जब हम जल्दी जल्दी बोलते हैं तो गलतफहमियां पैदा होती हैं, पर जब हम कुछ पल रुककर सोचते हैं तो हमारी बातें न केवल सटीक होती हैं, बल्कि उनके पीछे की भावनाएं भी साफ होती हैं। संबंधों में भी साइलेंस बहुत जरूरी है। झगड़ों के बीच एक छोटी सी चुप्पी भी रिश्ता बचा सकती है। यदि हम उस वक्त बोलते हैं जब हमारा मन गुस्से में होता है, तो शब्द हथियार बन जाते हैं। लेकिन यदि हम शांत हो जाएं और थोड़ी देर साइलेंस में रहें, तो वही शब्द प्यार बनकर बाहर आते हैं। साइलेंस हमें हमारी भावनाओं पर नियंत्रण सिखाता है, ताकि हम किसी को चोट पहुंचाए बिना अपनी बात रख सकें। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि साइलेंस हर बातचीत में गहराई लाता है। जब हम किसी के साथ बैठकर बिना बोले भी आराम महसूस करते हैं, तो वह रिश्ता ज्यादा सच्चा और मजबूत होता है। वहां दिखावा नहीं होता, बस जुड़ाव होता है। कभी कभी बस साथ बैठ जाना और कुछ न कहना भी बहुत कुछ कह देता है। साइलेंस का कम्युनिकेशन एक कला है। यह शोर नहीं, बल्कि शांति में छुपी हुई भावनाओं को उजागर करता है। यह हमें संवेदनशील बनाता है, समझदार बनाता है और इंसानियत से भरता है। अगर हम दुनिया को बेहतर समझना चाहते हैं, अगर हम रिश्तों को गहरा बनाना चाहते हैं, अगर हम एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो हमें साइलेंस की शक्ति को अपनाना होगा। याद रखिए, शब्द कानों तक जाते हैं, लेकिन साइलेंस दिल तक पहुंचता है। हमारे दिमाग में जितनी ताकत है, उतनी शायद दुनिया में किसी और चीज में नहीं। लेकिन यह ताकत तभी दिखाई देती है जब हमारा मन शांत होता है। हर महान आविष्कार, हर नया विचार और हर क्रिएटिव सफलता के पीछे एक बात समान होती है: एकांत और साइलेंस। जब इंसान शोर से दूर होता है, तभी उसका दिमाग अपनी असली क्षमता दिखाता है, क्योंकि शांति में ही कल्पना जन्म लेती है और क्रिएटिविटी खिलती है। सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक, कलाकार, लेखक और खोजकर्ता, वे सब अकेले बैठकर सोचते हैं। रात के शांत समय में, समुद्र के किनारे, जंगल की रहस्यमयी गहराई में
या फिर किसी कमरे में शांत बैठकर। यह साइलेंस उनके दिमाग के दरवाजे खोलता है जहां अनगिनत संभावनाएं छुपी होती हैं। जब दिमाग बाहरी शोर से मुक्त होता है, तब वह अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करता है और वहीं से नए आइडियाज बाहर आने लगते हैं। शोर हमारी फोकस करने की क्षमता को खा जाता है। एक पल मोबाइल देखना, अगले ही पल किसी की आवाज सुनना, फिर किसी काम में लग जाना। इस भाग दौड़ में हमारा दिमाग कभी किसी चीज पर गहराई से ध्यान लगा ही नहीं पाता। लेकिन जब हम कुछ मिनटों के लिए शांत बैठते हैं, तो दिमाग एक दिशा में काम करना शुरू करता है। यह दीपक की तरह है। जब हवा ज्यादा होती है तो लौ कांपती रहती है, लेकिन जैसे ही वातावरण स्थिर होता है, लौ तेज चमकने लगती है। हमारा ध्यान भी ऐसा ही है। साइलेंस उसे तीव्र बनाता है। क्रिएटिविटी सिर्फ नई चीजें सोचने का नाम नहीं, बल्कि उस सोच को आकार देने की क्षमता भी है। और यह क्षमता तब बढ़ती है जब दिमाग को बिना दबाव के सोचने का समय मिलता है। दिन भर हम इतने सारे इनपुट लेते हैं, बातें, खबरें, जानकारी, कि दिमाग उन्हें प्रोसेस ही नहीं कर पाता। लेकिन जब हम साइलेंस में होते हैं, तब दिमाग अपना जादू दिखाता है। वह सब चीजों को जोड़कर एक नया विचार पैदा करता है। यही वह पल होता है जब वाह, यही तो चाहिए था जैसा एहसास होता है। फोकस और क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए साइलेंस एक मेडिसिन की तरह है। जितनी ज्यादा शांति, उतना ज्यादा गहन सोच। जितना कम शोर, उतना ही ज्यादा दिमाग का कमाल। यही कारण है कि कुछ लोग साइलेंस को अपना सुपर पावर कहते हैं। वे कम बोलते हैं, कम दिखावा करते हैं, लेकिन उनकी सोच दुनिया बदलने की क्षमता रखती है। अगर आपको लगता है कि आपके पास आइडियाज नहीं आते, आप फोकस नहीं कर पाते, या आपका दिमाग थका हुआ लगता है, तो खुद को दोष मत दीजिए। बस थोड़ा साइलेंट हो जाइए। हर दिन कुछ मिनट अपने विचारों के साथ बैठिए। कोई शोर नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, सिर्फ आप और आपका दिमाग। आप देखेंगे कि आपकी सोच कितनी गहरी हो रही है। आपका दिमाग वही आइडिया देगा जिसके पीछे आप महीनों से भाग रहे थे। याद रखिए, महानता हमेशा भीड़ में नहीं मिलती। अक्सर वह शांति के कोने में मिलती है। साइलेंस आपके दिमाग की छुपी ताकत को जगाता है, और जो इंसान अपनी सोच की ताकत को पहचान लेता है, उसे दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। साइलेंस एक ऐसी सुपर पावर है जिसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन बहुत कम लोग करना जानते हैं। हम सोचते हैं कि जो ज्यादा बोलता है वही ताकतवर है, वही समझदार है, वही सब कुछ जानता है। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। असली ताकत उस इंसान के पास होती है जो कब बोलना है और कब चुप रहना है, ये जानता है। क्योंकि कम बोलकर इंसान ज्यादा सीखता है, ज्यादा समझता है, और हर स्थिति में स्मार्ट फैसला ले पाता है। जब हम चुप रहते हैं, तो हम आसपास की हर चीज को ज्यादा ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। लोग क्या सोच रहे हैं, कौन सी बात किस इरादे से कही जा रही है, कौन सी सिचुएशन में क्या सही है, यह सब हमें तभी समझ आता है जब हम अपनी आवाज को थोड़ी देर के लिए शांत कर देते हैं। हजारों शब्द बोलकर लोग भ्रम पैदा करते हैं, लेकिन एक पल की साइलेंस हमें सच दिखा देती है। साइलेंस हमारी पर्सनैलिटी को स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि यह हमें रिएक्शन से कंट्रोल की ओर ले जाता है। ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं, लेकिन जब आप पहले शांत होते हैं, तो आप अपनी भावनाओं को हैंडल करना सीखते हैं। गुस्सा हो तब चुप रहिए, दुखी हो तब खुद को समझने का मौका दीजिए। यह साइलेंस हमें टूटने के बजाय मजबूत बनाता है। जो इंसान अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कर लेता है, वही जीवन पर कंट्रोल पा लेता है। साइलेंस हमें पेशेंस भी सिखाता है, और पेशेंस वह गुण है जो जिंदगी में बहुत बड़े कार्य करवाता है। जब हम बिना जल्दबाजी किए सही वक्त का इंतजार करते हैं, तब हमारी जीत के चांस बढ़ जाते हैं। लीडर्स, सक्सेसफुल लोग और ग्रेट थिंकर्स इसीलिए महान बने, क्योंकि वे निर्णय लेते वक्त शोर में नहीं, साइलेंस में सोचते हैं। इसी शांति में उन्हें सही रास्ता दिखाई देता है। दैनिक जीवन में भी साइलेंस बहुत बड़ा बदलाव लाता है। इमेजिन कीजिए, कोई आपका अपमान करे और आप जवाब देने के बजाय मुस्कुराकर चुप रह जाएं। सामने वाला हिल जाएगा, क्योंकि उसे आपकी प्रतिक्रिया नहीं मिली। यही साइलेंस की असली ताकत है। यह आपको कमजोर नहीं, बल्कि अडिग बनाता है। आप दूसरों के शब्दों पर नहीं, अपनी स्थिरता पर आधारित रहते हैं, और यही बात आपको मनोवैज्ञानिक रूप से पावरफुल बनाती है। जहां लोग बोल बोल कर अपनी इमेज गिरा लेते हैं, वहीं कम बोलने वाले अपनी वैल्यू बढ़ा लेते हैं, क्योंकि उनकी हर बात में वजन होता है। वे फिजूल नहीं बोलते,
वे वही बोलते हैं जिसका असर हो। साइलेंस आपके शब्दों को भी प्रेशियस बना देता है। लोग आपकी बातों को ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है जब आप बोलते हैं तो कुछ मायने रखता है। जो लोग साइलेंस की ताकत समझ लेते हैं वे लाइफ में ड्रामा से दूर रहते हैं। वे छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते। उनकी ऊर्जा फालतू चीजों में बर्बाद नहीं होती। वे अपनी ग्रोथ पर ध्यान देते हैं और धीरे धीरे वे वही बन जाते हैं जो उनकी आत्मा बनने की इच्छा रखती है। इसलिए अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, अगर आप स्मार्ट डिसीजन लेना चाहते हैं और अगर आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाना चाहते हैं, तो रोज कुछ पल साइलेंस में बिताना शुरू कर दीजिए। यह सुपर पावर पहले आपको बदलती है, फिर आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है। हम जितना अपनी जिंदगी को तेज बनाने में लगे हैं, उतना ही हमारा मन थकता जा रहा है। काम का दबाव, सोशल मीडिया की लगातार दौड़ और हर पल कुछ न कुछ करने की चाह, इन सब के बीच हमारा दिमाग शांति को तरस जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि साइलेंस को हम रोजमर्रा की आदत बनाकर अपने जीवन में बड़ी शांति और स्पष्टता ला सकते हैं। इसके लिए किसी खास जगह, महंगी चीजों या ज्यादा समय की जरूरत नहीं। बस कुछ छोटे छोटे रूटीन जो हमारी लाइफ में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। सबसे पहले सुबह उठते ही कुछ मिनट अपने लिए रखें। आंख खुलते ही मोबाइल देखने की जगह बस गहरी सांसें लें। सांस अंदर जाए, फिर धीरे से बाहर आए। बस इस पल को महसूस करें। यह माइंडफुल ब्रीदिंग दिमाग को शुरुआत से ही शांत कर देती है और पूरे दिन का माइंडसेट पॉजिटिव बना देती है। यह छोटा सा पल आपके दिल और दिमाग के बीच एक सुंदर सा कनेक्शन बना देता है। एक और शक्तिशाली आदत है मेडिटेशन। लोग समझते हैं कि मेडिटेशन का मतलब है दिमाग को पूरी तरह खाली करना, लेकिन असल में इसका मतलब है जब दिमाग कहीं भाग रहा हो, उसे प्यार से वापस वर्तमान में लाना। दिन में केवल 5 मिनट भी काफी हैं। आंखें बंद करें, सांसों पर ध्यान दें और देखें कि कैसे आपका अंदरूनी शोर धीरे धीरे कम होने लगता है। यह आपके विचारों को साफ करता है और आपकी भावनाओं को संतुलित करता है। डिजिटल ब्रेक भी बहुत जरूरी है। मोबाइल हमें दुनिया से जोड़ता है लेकिन खुद से दूर कर देता है। हर घंटे में सिर्फ 2 मिनट मोबाइल से दूरी बनाएं। इसे साइलेंट मोड पर रखें, स्क्रीन से नजरें हटाएं और बस अपने आसपास की वास्तविक दुनिया को ऑब्जर्व करें। आप देखेंगे कि यह छोटा सा ब्रेक आपकी फोकस करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। दिन का कोई एक समय ऐसा बनाइए जब आप पूरी तरह चुप रहें। ना टीवी, ना गाने, ना बातचीत, बस शांत बैठ जाएं। यह वो पल होगा जब आपका मन खुद से बातें करेगा। वह आपको बताएगा कि कौन सी चीज आपको परेशान कर रही है और किस बात के लिए आप आभारी हैं। इस साइलेंस में आप अपनी भावनाओं को समझना सीखेंगे और यहीं से मानसिक हीलिंग शुरू होगी। रात को सोने से पहले कुछ मिनट खुद को देने की आदत डालिए। पूरे दिन क्या हुआ, क्या महसूस किया, बस उसे स्वीकार करें। कोई जजमेंट नहीं, कोई तुलना नहीं। यह सरल सा रूटीन आपकी नींद को गहरी और मन को शांत बना देगा। साइलेंस कोई बड़ी तैयारी मांगता ही नहीं। यह वही है जो आप कभी भी कहीं भी पा सकते हैं। बस एक सोच की दूरी पर है कि आप खुद के लिए थोड़ा रुकें, थोड़ा सुनें, थोड़ा महसूस करें। जब आप रोज कुछ मिनटों के साइलेंस को अपनाना शुरू कर देते हैं, तो ना सिर्फ दिमाग शांत होता है, बल्कि लाइफ में एक नई चमक आ जाती है। निर्णय सही होने लगते हैं, भावनाएं संतुलित होने लगती हैं और आप खुद को पहले से ज्यादा मजबूत और खुश महसूस करते हैं। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में क्लैरिटी आए, स्ट्रेस कम हो और आप अपने अंदर की शक्ति को जागृत करें, तो आज से ही साइलेंस को अपनी दैनिक आदत बनाइए। यह सुपर पावर आपकी लाइफ को चुपचाप बदल देगी और आपको इसका पता तब चलेगा जब लोग पूछने लगेंगे, तुम इतना शांत और मजबूत कैसे हो गए? अगर आपको ऐसी और डीप लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग ऑडियो बुक पसंद आती है, तो अभी बुक नोवा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप अपने जीवन में साइलेंस को कितना जगह देने वाले हैं। आपकी छोटी सी चुप्पी आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत साबित हो सकती है।